इंडिया दैट इज़ भारत का हिंदी अनुवाद। इंडिया अर्थात भारत। जय साईं दीपक जी की पुस्तक है। ये किसी भी प्रकार का रिव्यू तो नहीं है, क्योंकि जय साईं दीपक जी की पुस्तक का मैं रिव्यू करूं इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल नहीं हूं, क्योंकि उनसे ही बहुत कुछ सीखा है। मुझसे इसमें से एक अच्छा लगा वो सबसे अच्छा कि इसका अनुवाद जो पंकज सक्सेना जी ने किया है, ये अनुवाद का परिचय है। सबसे एक चीज़ बड़ी होती है कि लेखक क्या कहना चाहता है, उनके शब्दों में बहुत गहराई होती है। अगर वो दूसरा वो ट्रांसलेट करने वाला अगर उन भावों को न समझे तो ट्रांसलेशन में पूरा कबाड़ हो जाता है। लेकिन इस पुस्तक के लिए ऐसा नहीं है। और इसमें मेरे को रिव्यू तो ओवरऑल है नहीं, मैंने कुछ कोटेशन थोड़े अच्छे पंक्तियाँ थी उनको काफ़ी को हाईलाइट किया है। उनमें से कुछ दिल छू लेने वाली पंक्तियाँ हैं, वो मैं कोई आपको बता सकता हूँ। जैसे एक ये है कि उपनिवेशवाद के उस युग में यूरोप के देहाती और प्रांतीय विचारों को वैश्विक आवरण पहनाकर पूरे विश्व पर बलपूर्वक थोपा गया और साथ ही साथ उपनिवेशी समाज की विचारधाराओं और दृष्टिकोणों को नष्ट किया गया। ये तो है ही है। जैसे टाइगर कोटर इस भारत के इस गर्मी वाला आवरण में भी हम पहन रहे हैं, ये गर्मी का परिवेश है उसमें भी। और काफ़ी कुछ एक ये है, यूरोप के अलावा संपूर्ण विश्व में और कोई भी देश अथवा संस्कृति किसी ऐसे अन्य युग से होकर नहीं गुजरी, तो ऐसे किसी गैर यूरोपीय देश के लिए भी खोज के युग को मानवता की छलांग मानना बहुत दुखास्पद है। ये भी है कि हम सब भी कहते हैं कि खोज का युग था और ये दुनिया अंधेरे में रही, ये हमारे लिए है नहीं, ये सिर्फ यूरोप के लिए। लेकिन पूरी दुनिया इसको ऐसा आत्मसात करती है कि हमारे लिए भी वो समय ऐसा ही था। और काफ़ी कुछ कोटेशन लिखे हैं मैंने। कोटेशन तो क्या, पंक्तियां हैं। जहाँ कहीं भी समसामयिक और वर्तमान की प्रशंसा करनी हो और उसको भूतकाल और अतीत के ऊपर हावी हुआ बताना हो तो आधुनिक शब्द का प्रयोग होने लगा। जैसे कि आधुनिक कह देने मात्र से ही कोई विचार अथवा वस्तु अच्छी हो जाती हो, इसी प्रकार जो विचार आधुनिक नहीं कहे जाते वे स्वतः ही बुरे बन जाते हैं। हाँ, ये मैंने मुंबई लोकल का था शायद तक, मैंने भी कभी न्यूज़ में 3-4 साल पहले, शायद कितना टाइम एक्यूरेट याद नहीं, लेकिन उसमें भी ऐसा ही था कि साड़ी वाले फ़ोटो हटाकर स्कर्ट वाली को लगाया था और कहा कि अब मुंबई ट्रेन भी लोकल की जगह मॉडर्न हो गई है या पुराने की जगह मॉडर्न हो गई है, ऐसा कुछ था। और बहुत कि और जैसे एक है, कैसे एक भाषा अपने हृदय में अपनी संस्कृति के बीज को छुपाए रखती है, कैसे इसमें समाज का इतिहास छुपा रहता है और कैसे उस समाज की कहानियाँ, मुहावरे और दर्शन भाषा के साथ जुड़े रहते हैं। भाषा हमारे अतीत से जोड़ने वाला धागा है। ये भी है ये, क्योंकि भाषा के इस युद्ध में हम ये भी नहीं देख रहे हैं कि कितनी बोलियाँ और उपबोलियाँ ये ख़त्म होने का कगार पर है सभी जगह। जैसे हिंदी में भी समझ लो, हिंदी के नीचे आने वाली मारवाड़ी, मैथिली, बागड़ी, कुछ उपबोलियाँ हैं, कुछ बोलियाँ हैं, बुंदेली, अपना अस्तित्व खो रही है। मैंने काफ़ी कुछ कि जय साईं दीपक जी के सभी पढ़ लिए थे, पढ़ तो के लिए सुन लिए थे, एक भी मैंने इंटरव्यू पॉडकास्ट को छोड़ा नहीं है। तो मेरे वो लेंस बहुत सटीक आ रखा है, पूरा एकदम आत्मसात हो गया। तो मैं पुस्तक पढ़ते हुए कुछ नया अनुभव नहीं हुआ। फैक्ट के आधार पर बहुत कुछ ऐसा है, लेकिन कि वो लेंस बहुत अच्छे से फिट हो रखा है, इसलिए मेरे को कि अब जैसे कुछ चलता है तो वो पहले ही समझ लेता हूँ, काफ़ी कुछ वो दिक्कत नहीं रहती। इसलिए वो मेरे को जो ये किताब समझाना चाहती थी वो बहुत अच्छे से समझा हुआ होता। और ये कि ये है, देखो,
मूल निवासियों के मस्तिष्क में ये छवि बन गई थी कि चूंकि उपनिवेशवादी उन्हें दबाने में सफल हुए, इस कारण से वे निश्चित ही श्रेष्ठ होंगे और उनके राजनीतिक और विधिक तंत्र निश्चित ही मूल निवासी तंत्रों से श्रेष्ठ होंगे। ये तो हम देख रहे हैं, कॉपी पेस्ट करना है हम सब कुछ उनका, हमारे लिए वो चाहे सूटेबल हो या न हो। और ये हमारे शुरुआत के नेताओं में भी थे, गांधी जी भी थे, नेहरू जी तो उनमें नाक तक उनके ये आया हुआ था ऐसा पानी। और एक ये है, अगर हम मान भी ले कि कुछ ज्ञानोदय दार्शनिकों ने मूल निवासियों के साथ दुर्व्यवहार का विरोध भी किया होगा, तो इसमें हमें दो पहलुओं की ओर देखना होगा। उनका विरोध केवल व्यक्ति के साथ किया गया दुर्व्यवहार के लिए था, न कि उनकी सभ्यता को नष्ट करके उस पर उपनिवेश बनाने की प्रक्रिया से था। ये मेरे को याद आता है, सबसे बेस्ट है ये रिपन के संदर्भ में कहते हैं कि रिपन बहुत समाज सुधार था, ऐसा था, ऐसा वैसा था। तो भाई रिपन इतना ही अच्छा था तो भारत को क्यों नहीं भारतीयों के साथ आकर आज़ादी दिलवाने में सहयोग किया। उनका थोड़ा मतलब ठीक है, थोड़ा इतना मत तड़पाओ बस इतना था। और कभी कोई कोटेशन और है देख लेता हूँ। हाँ ये मेरे को सबसे अच्छा लगा। डॉक्टर अंबेडकर स्पष्ट थे कि यदि कोई संस्कृति किसी क्षेत्र से विलुप्त हो जाती है तो वहाँ की भूमि पर भी उसका अधिकार समाप्त हो जाता है। ये तो हम देख सकते हैं। अफगानिस्तान पे हम अब क्लेम करें, अफगानिस्तान अब हमारा मतलब क्या कॉमन रह गया। पाकिस्तान में भी कोई ऐसा नहीं, जैसे कि लोग कहते हैं तिब्बत की आज़ादी, मैं इसके प्रति मतलब मुझे कोई इतना उत्साह नहीं है जैसे शिनजियांग तिब्बत, क्योंकि आप आज़ाद करवा के वहाँ क्या करोगे। वहाँ की पूरा का पूरा मतलब आबादी चेंज कर देंगे, रहन सहन पूरा वो अगर हान चाइनीज़ का हो जाएगा तो फिर तिब्बत आज़ाद क्यों होना चाहिए। कोई तिब्बत की ज़मीन तो कोई बोलने वाली है नहीं कि भाई हम मुझे आज़ादी चाहिए, तो फिर ये आज़ादी किसके लिए। क्योंकि तिब्बती जब खुद अल्पसंख्यक हो जाएंगे, जैसे मतलब कि ये क्राइमिया में कह सकते हैं, जैसे वहाँ तातार मुस्लिम थे और बाद में तो वहाँ तातार रहे ना, तो अब क्राइमिया पर मुस्लिम है ही नहीं, तो वो अब यूरोप और मतलब रशिया और यूक्रेन के बीच में झूल रहा है। एक ये हाँ ये है, यदि भारत दोनों में से किसी भी उपनिवेश के मजहब में धर्मांतरित हो जाता है, जैसे कि ईसाईयत अथवा इस्लाम, तो इसके लिए अमेरिका या अफ्रीका जैसे नस्ली सिद्धांत को लागू करके अपने अतीत पर शो करना स्वीकार्य होता। लेकिन चूंकि इसने अपने धर्म और ज्ञान परंपरा को निरंतर रखा है, इसलिए इसके भी उपनिवेशिकता के प्रयासों को सुविधाजनक रूप से हिंदू राष्ट्रवाद का लेबल लगा दिया जाता है। हाँ, जैसे कि और होते हैं कि अफ्रीका वाले हमारे मूल संस्कृति ऐसी हो गई, बाकी जगह भी जैसे लैटिन अमेरिका में भी कि इंका ऐसी थी, माया ऐसी थी, और अब के इंटेलेक्चुअल भी उनका सहयोग करते हैं, ऐसे साथ में रोनर होते हैं। उन्हें अब सहन है क्योंकि वो अब रिवाइवल हो नहीं सकता, बच गई है, उनका साथ नहीं देना है उन्हें। और ये भी काफ़ी सही है। तो ये है, और इसके कुछ लिखा है, पुस्तक को पढ़ के कैसी लगी। ये डॉक्टर प्रकाश शाह का लिखा है, डॉक्टर विक्रम संपत का है, एक डॉक्टर कॉनराड एल्स का है, एक संदीप बालकृष्ण है, और एक ओपन द मैगजीन में श्रीजीत दत्ता और रघु कृष्णा का है। पुस्तक कितने की थी, कहीं रेट लिखा होगा शायद, तो रेट तो नहीं लिखा, नहीं 599। ठीक, ओके। ये है बुक, इंडिया अर्थात भारत।